हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग फिर से मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स, और किचन से ही मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि 1 घंटे में मैं अपने बिखरे और फैले किचन को किस तरह से समेटती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है शनिवार के दिन का व्लॉग है। तारीख है आज 5 अप्रैल और आज दुर्गा अष्टमी भी थी। तो हमारे यहाँ अष्टमी होती है, तो सुबह में अष्टमी पूजी और अष्टमी पूजने के बाद कन्या वगैरह विदा हुई। उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई कि कुछ काम करने का मन नहीं हुआ, और आजकल के दिन भी ऐसे ही हो रहे हैं कि कुछ करने का मन नहीं होता। तो बस मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मुझे ये जो अदरक है इसका पेस्ट बनाना था। तो लगभग 1 किलो के बराबर का ये अदरक था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने उठी, इसको छीला, बारीक बारीक टुकड़ों में काटा और इसका बना रही हूँ मैं पेस्ट। अदरक काट और छील ही रही थी, इतने बीच में बच्चे भी आ गए थे, तो उनके लिए फिर खाना बनाया, उसमें भी टाइम चला गया। इसी वजह से जो है आज मेरा किचन फैला रह गया। तो अब मैं इसे समेटूंगी। सबसे पहले मैंने अदरक को अच्छे से पीस लिया है, और उसके बाद मैंने 2 ले लिए हैं कांच के जार। साफ़ तो थे ही, बस एक बार मैंने इनके अंदर सूखा कपड़ा मार लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था, और इसके अंदर मैं भर के रख दूंगी अदरक का पेस्ट। और बिल्कुल बाजार जैसा पेस्ट बनके तैयार हो गया था। और आप चाहें तो इसमें लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं। अदरक ही थी मेरे पास, तो मैंने अदरक का ही अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और अब मैं ये डब्बों में भर के रख दूँगी। ये डब्बा दिख रहा है आपको, ऊपर से प्लास्टिक का है लेकिन अंदर से कांच ही है। तो इसमें भी जो अदरक का पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, स्मेल वगैरह नहीं आएगी प्लास्टिक की। तो दोनों डब्बे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और अब जो पेस्ट है वो मैं डाल के इनके अंदर और फ्रीजर में रख दूंगी। तो देखिए आप लोग, ये 2 डब्बे भी कम पड़ गए थे, काफ़ी अदरक थी, और इतना ज़्यादा पेस्ट बन गया था। मैं सोच रही थी ये 2 डब्बे जो है फुल हो जाएंगे, लेकिन दोनों डब्बों के बाद भी जो है पेस्ट बच गया था। फिर मुझे एक डब्बा और लेना पड़ा। तो इस तरह से मैंने दोनों डब्बों में अच्छे से भर दिया था। उसके बाद मैंने एक डब्बा और लिया। मैं सोच रही थी ये इसी में आ जाए किसी तरह से, लेकिन नहीं आया। उसके बाद मुझे तीसरा डब्बा लेना पड़ा, और जो है अ, अदरक का पेस्ट मैंने तीनों डब्बों में भर के और उसे मैं रख दूँगी अच्छे से फ्रीजर में। ज़्यादा नहीं तो महीने भर तो ये चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग ना लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाते हैं, उसमें अदरक वगैरह भी डाल लेते हैं। अगर अदरक पिसी हुई नहीं है तो हम लोग उसे ऐसे ही कभी कभी डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो अदरक के हल्के से छिलके जो होते हैं वो सब्जी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से छीला और फिर बारीक बारीक टुकड़ों में काटा भी, क्योंकि जो बड़ा बड़ा अदरक हम लोग मिक्सर में डालते हैं उसमें वो अच्छे से नहीं पिस पाता, और कहीं ना कहीं उसमें फिर मोटे मोटे जो चंक्स हैं वो रह जाते हैं। इसलिए मैंने पहले उसे पीसा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और फिर बना दिया इसका पेस्ट, अच्छे से डब्बों में भर दिया। और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीजर में। और इस टाइम को, मतलब इस सारे काम को करने में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया, क्योंकि ये बारीक बारीक काम होता है और इस काम करने में टाइम लगता है। फ्रेंड्स, अब मैंने अदरक रख दिया है फ्रीजर में, और ये मेरा जो है एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया है। और अब मैं करूँगी अपने किचन को साफ़ पूरी तरह से, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह मैं कर नहीं पाई थी, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। अ, कितनी बार तो नीचे जाना पड़ा, दूसरा बच्चों का भी स्कूल था, उसके बाद फिर इनकी ड्यूटी भी थी, और मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो गए थे कि 10-12 चक्कर मेरे सुबह में नीचे ऊपर के हो गए थे। इसी वजह से फिर थकान इतनी ज़्यादा हो गई, बर्तन वगैरह धुल नहीं पाए। तो अब मैं दोनों टाइम के बर्तन एक ही साथ धो लूँगी, और एक साथ ही अपना जो है किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। किचन को मैं इस तरह से करके सोई थी कि बाहर से कोई आए देखे तो ऐसा ना लगे कि ना जी पूरी फैली पड़ी है। बर्तन वगैरह सारे मैंने सिंक में रख दिए थे, ठीक ठाक कर दिया था, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाई थी साफ़। तो अब कर दूँगी। सबसे पहले मैंने जो मिक्सर था उसे अच्छे से साफ़ कर दिया था, और उसके बाद फिर एक एक करके सारे डब्बे, सारे स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद सारे बर्तन आ गए थे, बर्तन सारे ही थे हलवा के। और हलवा बनाया था, पूड़ी सब्जी, बच्चों के खाने के, सुबह के कन्या जो पानी वगैरह पिया था, खाना तो घर नहीं खाया था उन्होंने, बर्तन वगैरह सब लेकर आए थे अपने, लेकिन पानी के और बनाने के बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो अब सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, और अब मैं बर्तनों को धोने लगी हूँ। किचन मेरा पीछे से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, लेकिन शूट नहीं कर पाई, नहीं दिखाया, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है, एक एक चीज़ बार बार दिखाने में अच्छा नहीं लगता।
और मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा करके इस तरह से धोना शुरू कर दिया था। और किसी दिन मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें कि बर्तनों का ही होगा, वो के बर्तन किस तरह से मैं साफ़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे उधर, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना पूरा किचन पूरी तरह से चमक गया है। और मैं बताऊँ, अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, और 5 बजे के लगभग मैंने अभी ये अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। इतना काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके देखिए पूरा मतलब बर्तनों का पहाड़ जैसा बन गया है। सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। सब्जी जो थी वो दोपहर बनाई थी, दोपहर ना सुबह कन्या के लिए, तो वो सब्जी बच गई थी तो सब्जी वो रखी है। अब सब्जी नहीं बनानी है, लेकिन शाम की जो खाने की तैयारी है वो अब भी कर दूंगी। ये सब्जी आई थी कुछ, ये हरी मिर्ची है, इनका मुझे अचार बनाना है, साथ साथ और भी सब्जी थी, तो इन्हें मैं लगे हाथे धो दूंगी। क्या है, हरी मिर्च अच्छे से रात रात में सूख जाएंगी तो सुबह इन्हें काट कर मैं इनका अचार बना दूंगी, और जो सब्जियां उन्हें भी धो कर रख दूंगी। सूख जाएंगी तो उन्हें मैं फिर फ्रिज में लगा दूंगी। तो हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से इसमें डाला है, और इस तरह से एक एक करके सारी सब्जियां मैं रगड़ रगड़ कर धो लूँगी और ये टोकरी में डाल दूँगी। और साथ साथ जो हरी मिर्चियाँ हैं उन्हें भी अच्छे से धोकर मैं एक टोकरी में डाल कर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इनमें कोई भी पानी वगैरह ना रहे। तो इससे क्या है कि अचार ख़राब होने का डर थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ मैंने रगड़ रगड़ कर इन्हें धो दिया है, और ये जो कटोरा है बड़ा सा, इसे सिंक में डालकर और इनके ऊपर ये रख दूँगी। इससे क्या है, इनका पानी निकल जाएगा, अच्छे से ये सूख जाएंगी। सब्जियां मैंने रख दी हैं, और साथ साथ अब मैं लगा लेती हूँ आटा। खाना बनाने की तैयारी भी साथ साथ होती रहती है। अगर सब्जी बनानी होती मुझे तो इसी टाइम पे मैं सब्जी बना लेती या काट पीट के मसाला वगैरह बना के रख देती, क्योंकि मुझे अभी वॉक पे भी जाना है। शाम के 6 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं, तो जाने से पहले मैं बहुत सारा जो किचन का काम है करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद थकान ना हो और खाना वगैरह बनाने की तैयारी ना करनी पड़े। बस फटाफट तैयारी हो और किचन में आकर मैं सीधा खाना बनाने लग जाऊँ, मतलब पूरी तैयारी कर कर ही जाती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी वगैरह धोकर और आटा लगाना शुरू कर दिया था। आटा लगा के रख दूँगी, और सब्जी जो है वो बनानी नहीं है, सुबह की रखी है, वो हम खा लेंगे, और जो कुछ बनवाएंगे बच्चे वो साथ के साथ बना दूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है छोटी मोटी चीज़ें बनाने में। तो आटा मैंने लगा कर रख दिया है कटोरे में साइड में। साथ साथ जो ये बर्तन हैं एक दो, इन्हें भी धो कर रख दूँगी। और अभी बहुत सारा टाइम था जाने में, तो अभी जो थोड़े से जो है कपड़े पड़े हुए थे भगवान जी के, और भगवान जी के कपड़े धोने थे, और जो किचन की सफाई करने वाले कपड़े हैं वो भी मुझे धोने थे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा शैम्पू ले लिया है, इजी जो है वो ख़त्म हो रखा है, तो इसमें मैं अच्छे से ये 2-4 जोड़ी जो कपड़े हैं कान्हा जी के, इन्हें निकाल कर और पानी निकाल कर डाल दूँगी, और इसी शैम्पू में फिर मैं किचन के जो कपड़े रहते हैं वो साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ ये जो कपड़े थे 2-4 ही थे, ज़्यादा तो नहीं थे। और आजकल क्या है, ये कपड़े गरम कपड़े सूखने में तो टाइम लगता है, तो ये जो कपड़े हैं अब धोऊंगी मैं, और सुबह तक पूरी तरह से अच्छे से सूख जाएंगे। अंदर ही कहीं डाल दूंगी तो अंदर ही सूख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रॉपर धूप चाहिए, तो ये अंदर ही सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ इन्हें अच्छे से शैम्पू से निकाल दिया है। उसके बाद मैंने वो जो शैम्पू वाला पानी था वो बाहर रख दिया है, और इस पानी में मतलब इसमें मैंने 2 से 3 बार इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मेरा जो कपड़े हैं अच्छे से साफ़ हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, चमक आ गई है। वैसे गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी चिकनाई वगैरह के हाथ लग जाते हैं, या लड्डू को कुछ हम लोग खिलाते हैं तो गिराते ही गिराते हैं, तो स्मेल वगैरह आती है, इसलिए साफ़ करने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मैंने इसी जो पानी में मैंने डाल लिए थे ये कपड़े, 2-3 कपड़े हैं, बड़े अच्छे कपड़े हैं, ये सूती हैं बिल्कुल, और इनसे ही अच्छे से किचन की क्लीनिंग जो है हो पाती है। ये चाहे गैस चूल्हा हो चाहे काउंटर टॉप हो, और ये मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इनको ही मैंने इस तरह से कट कर रखा है, और इनसे ही मैं पूरे किचन की सफाई करती हूँ। और सुबह शाम धोकर डाल देती हूँ, इससे क्या है इन्हें ही मैं बाद में यूज़ ले लेती हूँ। धोकर मैंने कपड़े यहीं डाल दिए हैं, इनका पानी निकल जाएगा तो इन्हें मैं बाहर डाल दूँगी। इधर कपड़े रख दिए हैं, पूरा जो काम है मेरा हो गया है तैयार शाम तक के लिए। फ़िलहाल मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और किचन में झाड़ू लगाऊंगी, साथ साथ सारे घर में ही झाड़ू लगा दूंगी। तो किचन से मैंने शुरुआत कर दी है, पहले किचन से निकालूंगी झाड़ू, और उसके बाद फिर दोनों रूम से निकाल कर पूरे घर में मैं
झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगा ली है और उसके बाद फिर मैंने बाहर अंदर से भी लगा दिया और इस तरह से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी और जो जो चीज़ें मुझे फैली हुई मिल रही हैं वो मैं साथ के साथ समेटती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं तो बस वही काम करना है, झाड़ू ही लगानी है। कि जो जो चीज़ें हमारे रास्ते में आ रही हैं, जो जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फैली है, उन्हें मैं ठीक करती जा रही हूँ, क्योंकि घर है ये और बच्चों वाला घर है। बच्चों वाले घर में हम कितनी भी कोशिश करें ना फैले ना फैले। हाँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन बड़े बच्चे भी फैलाते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे फैलाते हैं। तो बस लगे हाथों में जो भी चीज़ें मुझे सामने मिल रही है वो ठीक करती जा रही हूँ। जैसे ये टेबल है, बैग वगैरह है, या कोई भी चीज़ है, अंदर से भी जो भी चीज़ें थी, जूते चप्पल पड़े हुए थे और बुक्स वगैरह पड़ी हुई होती हैं, तो वो सब मैंने समेटा है और उसके बाद मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम। लगभग अभी 6 बजने में भी 10 मिनट हैं, 10-12 मिनट हैं, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपको मैं कल मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।